सब भगवान करता है, विश्वास करो। यही सांत्वना मिल रहे थे, हम यहाँ मर रहे थे, इसलिए विश्वास करो। शब्द हास्यास्पद लग रहे थे, कुछ नास्तिक तो कुछ आस्तिक बन रहे थे, पर सिस्टम कहाँ समझ रहे थे। अरे कोई तो सिस्टम बता दो, कैसे करता है वो ही समझा दो। विश्वास भी करेंगे, सिस्टम पर भी चलेंगे, खुश रहेंगे, अनुशासन में जिएंगे, अनुशासित होकर ही मरेंगे। क्यों भ्रम के चक्रव्यूह में फंसेंगे। गेम ऑफ पावर से गेम ऑफ लाइफ को समझा नहीं, बस भगवान भगवान करते रह गए। कॉमन क्या था पता नहीं, जिंदगी जब तक अनकॉमन होकर रह गए। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं समझा, कभी हंसे कभी रो गए। पढ़ना था सेक्रेट कोड ऑफ लाइफ, कॉमन फैक्टर तो कॉपी पेस्ट पढ़कर रह गए। अब तो अब तो औरों की लाली देख अपना सिर ही पटक लिया। विशेष की जगह शेष का अवशेष होकर रह गया। पता नहीं कब दिशाहीन होकर भटक गया। अफसोस अब तो दीवार पर फोटो बनकर लटक गया, फोटो बनकर लटक गया। कॉमनली पीपल इस संसार में भ्रम के बाजार में कुछ ऐसा ही जिंदगी गुजार रहे हैं। समझ ठीक से नहीं रहे हैं, ज्ञान शेयर करने से भी कतरा रहे हैं। चूंकि हम हिंदुस्तानियों के कर्म में शर्म का संस्कार है, इसलिए बेरोजगारी की महामारी से बीमार हैं। उस पर कुछ हम जैसों का ज्ञान दान महादान महाकल्याण के स्लोगन का भी मार है। जो कठोर कष्टकारी जीवन से उपजे लाभकारी ज्ञान को बताने के लिए लाचार है, शेयर करने के लिए लाचार है। ब्लाइंड फेथ के आधार पर जब मैं भगवान भगवान कर रहा था, कर्ज ले लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, अटकते सांस से लड़कर भगवान के दर्शन कर रहा था, तब मेरी जिंदगी का जो है उजड़ा चमन बन रहा था। और मैं सबसे ज़्यादा इसी प्रश्न में उलझ रहा था, कैसे क्या करता है भगवान। सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का यही गूढ़ प्रश्न बनकर मेरी ज़िंदगी में मुझे उलझा रहा था। कई साल के बाद जब भगवान के सिस्टम को धीरे धीरे समझ रहा था, भ्रम के बादल का धुंध छट रहा था, तो कॉमन फैक्टर ऑफ लाइफ, सेक्रेट कोड, अंक अंक के गणित को अब समझ रहा था। महान अंक 108 सनातन धर्म, 786 इस्लाम धर्म, 369 ब्रह्मांड का सेक्रेट कोड, इन सब के मूल में जो है अंक 9 ही दिख रहा था। दरअसल 9 अंक जो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सम संतुलित अंक है, जिसकी सही सही व्याख्या धर्म आधारित नहीं होने के कारण, एकांगी होने के कारण मनुष्य इसका महाप्रयोग नहीं कर पा रहा है और उसका जितना उचित लाभ लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। अंक 9, अगर 108 का जोड़ देखते हैं तो 1 जोड़ा 8 9 होता है, और 786 और 369 में भी जो है यही निकलता है। इसको सही से समझने के लिए मेरे चैनल पर मेरे पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। अंक 9 वस्तुतः सम और संतुलित अंक है, जिसका जोड़ और गुणनफल दोनों ही 9 होता है। 9 का टेबल पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट करता है, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 जोड़ा 8 9, 9 तिया 27, 2 जोड़ 7 9, 9 चौके 36, 3 जोड़ 6 इक्वल टू 9। इस तरीके से 9 का टेबल जो है वह बताता है कि यह 9 से शुरू होता है और 9 पर ही खत्म होता है। चूँकि इसका संबंध मंगल ग्रह से है और इसका रंग जो है लाल बताया गया है, यही कारण है कि आज पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रभावी अंक 9 है, रंग लाल है और मंगल ग्रह इसका एक प्रभावी कारक है। यही कारण है कि हमारा अध्यात्म इस विज्ञान को कई साल पहले से बता रहा है, जिसे आज विज्ञान समझने का यत्न कर रहा है और इस पर जो है काम कर रहा है। मानव इसको जितना जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। चूँकि मैं लगातार अंकों के ऊपर अध्ययन कर रहा था, अपने ऊपर भी अन्य लोगों के ऊपर भी इसका क्या कैसे प्रभाव पड़ता है, इसी आधार पर मेरे ज़िंदगी में अब धीरे धीरे जो है अंक का गणित स्पष्ट हो रहा था। इस बार कुछ अद्भुत नज़ारा और दिख रहा था। एक व्यवसायी, 2 व्यक्तियों से संचालित एक व्यवसाय, दोनों एक ही परिवार के सदस्य, अलग अलग उम्र वाले, लेकिन जिनका जन्म तिथि का अंक 9 था।
उनके ज़िंदगी में उनके काम करने लायक जब उन्होंने अपना एक गाड़ी खरीदा तो उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था उसमें 9 कहीं नहीं था, अंक 9 कहीं नहीं था, लेकिन उनका जोड़ जो है वह 9 बना रहा था। उसके कई साल के बाद जब उन्होंने अपनी व्यवसाय में प्रयोग करने हेतु दूसरा गाड़ी खरीदा तो उसमें भी जो है अंक 9 नंबर में कहीं नहीं था, लेकिन उसका भी जोड़ 9 ही बना रहा था। उनके कई कर्मचारियों की टीम में उसी कर्मचारी के साथ उनका ट्यूनिंग ज़बरदस्त था, जिसकी गाड़ी का नंबर जो है जोड़ 9 आ रहा था। अब मैं उनकी ज़िंदगी में जो है इस अंक 9 के प्रभाव को स्पष्ट देख रहा था और ज़्यादा और बेहतर क्या इसके लिए समझने का यत्न कर रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था दिन मंगलवार 9, 18 और 27 तारीख का। अक्सर अब उनके ज़िंदगी में स्पष्ट दिख रहा था कि या तो ऐसे दिन और तिथि में उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता, पॉजिटिव रहता, सुखद संयोग होता, व्यवसाय का जो है काम अच्छा निकलता, सुखद परिणाम मिलता रहता, या फिर बिल्कुल ही नेगेटिव होता। कहीं से भी आकस्मिक जो है कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लेन, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता जो मानसिक रूप से संतृप्त करता, संत्रास में डालता, आदमी जो है दिन भर खिन्न रहता। कुछ ऐसी परिस्थितियां स्वयं ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही थी और वो लोग नहीं समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह एक अबूझ पहेली के रूप में उनके साथ संचालित हो रहा था। मैं देख रहा था और समझ रहा था नेचर के, प्रकृति के, भगवान के उस सर्वश्रेष्ठ लॉ को, जिसमें एक प्रभावी कारक अंक भी है जो किसी भी इंसान के ज़िंदगी को संचालित करता है। प्लस और माइनस मिल के जो है इज इक्वल टू सम संतुलन का फॉर्मेशन करता है, जिसके आधार पे भगवान भी संचालित होता है और इस संसार को भी संचालित करता है। हर एक मानव इस चीज़ को स्पष्ट समझ ले कि वह संतुलन के सिद्धांत से ही संचालित होता है। उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, या तो प्लस हो रहा था या फिर बिल्कुल माइनस हो रहा था और दोनों मिल के इज इक्वल टू फॉर्म कर रहा था। मैंने इस अध्ययन अनुसंधान को जितना उचित समझा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप इससे कितना लाभ ले पाते हैं या आप देख लें। अपनी ज़िंदगी में जो है अंकों के ऊपर अपना अध्ययन अनुसंधान अवश्य करें। वीडियो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइबर बन लाइक कर चैनल को अप्रिशिएट करने का प्रयास भी अवश्य करें। धन्यवाद धैर्यपूर्वक वीडियो देखने और समझने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।